चलो गाइज, आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये यूनिट थर्ड थीम्स इन हिस्ट्री फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके सेशंस जो हुए थे, सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। बॉम्बई सेशन 1889 में हुआ था। बॉम्बई सेशन, इसका प्रेसिडेंट था विलियम वेडबर्न। रेजोल्यूशन, जो इसने रेजोल्यूशन दी थी वो हम पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अडॉप्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन। फाइनेंशियल डिस्कशन शुड बी अलाउड इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो ये रिफॉर्म्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, ये अडॉप्ट किए गए और जो इलेक्शन प्रिंसिपल्स था वो अडॉप्ट किया गया। फाइनेंशियल डिस्कशंस वो अलाउ किए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। इसके बाद है इलाहाबाद सेशन 1892 में हुआ था। इसका जो प्रेसिडेंट था वो WC बैनर्जी। जो इसने रेजोल्यूशन दी वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिगिन इन इंडिया बट कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी वो शुरू हो गई थी इंडिया में, बट जो ये कांग्रेस थी ये खुश नहीं थी। लाहौर सेशन 1893 में हुआ। इसका जो ये प्रेसिडेंट था वो दादा भाई नेहरू जी था। इसका रेजोल्यूशन क्या था? इसका रेजोल्यूशन था डिमांडेड फॉर ICS एग्जाम्स शुड बी हेल्ड इन इंडिया, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसकी डिमांड थी कि जो ICS एग्ज़ाम्स है वो हेल्ड किए जाएंगे इंडिया में और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसमें रिडक्शन किया जाए। इसके बाद कलकत्ता सेशन 1896 में हुआ। इसका प्रेसिडेंट था रहमतुल्लाह। कांग्रेस पासड ए रेजोल्यूशन ब्लेमिंग द ब्रिटिशर्स फॉर ऑकरिंग फेमाइन्स इन 1896 तो 1897। जो कांग्रेस है इसने पास किया रेजोल्यूशन, इसने ब्लेम किया ब्रिटिशर्स पे कि इन्होंने फेमाइनस किया 1896 में और 1897 में। नेशनल सॉन्ग संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम। जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने गाया? वो रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। इसके बाद है लखनऊ सेशन 1899 में। इसका प्रेसिडेंट था RC दत्ता। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो ये INC थी इन्होंने डिमांड की एक परमानेंट फिक्सेशन लैंड रेवेन्यू की और इन्होंने बोला कि स्टॉप ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, कि जो ये वेल्थ का मसला है उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो वेल्थ ले जा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि ये बंद करो, ये ड्रेनेज सिस्टम जो लगा के रखा है ये बंद करो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस often referred to as the Congress Party was political organization in India that played a crucial role in the country's structure for independence from British rule। जो ये INC थी ये एक कांग्रेस पार्टी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ये इंडिया में। इसने एक अहम रोल निभाया है इंडिया, इस कंट्री के स्ट्रक्चर जो ये आज़ाद हो गई ब्रिटिशर्स से, बहुत ही रोल निभाया है INC ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड oldest political parties of its kind, was founded December 28, 1885 by British civil servant Sir Alan Octavian Hume। जो INC जो ये पॉलिटिकल पार्टी है ये दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी।
जो फाउंड की गई है 28 दिसंबर 1885 में, जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसका नाम था सर एलन ओक्टिवा ह्यून। जो इंडिया में इंडिपेंडेंस का रोल निभाया वो देखते हैं अब। रोल प्लेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस, अर्ली एडुकेसी फॉर इंडियन राइट्स, कि जो ये अर्ली एडुकेसी जो इंडिया राइट्स थी, representation initially the INC sought of greater role for Indians in the administrative process and representation in the British Indian government। रिप्रेजेंटेशन जो ये आईएनसी थी, इन्होंने बोला इन्होंने एक ग्रेटेस्ट रोल किया है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में और रिप्रेजेंटेशन में जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी। मॉडरेट फेज, इसका मॉडरेट फेज चला है 1885 से लेके 1905 तक। मॉडरेट अप्रोच जो लीडर्स थे, एक था दादा भाई नेहरू जी एंड गोपाल कृष्ण, इन्होंने अडॉप्ट किया मॉडर्न अप्रोच, इन्होंने अडॉप्ट किया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और ग्रेजुअल पॉलिटिकल प्रोसेस की ब्रिटिश सिस्टम में। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंड यूनिटी, इन्होंने फॉर्मेशन की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और यूनिटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC played a crucial role in raising awareness about India's socio-economic issues and fostering a sense of national unity। जो ये INC है, इसने एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। इन्होंने इंडिया को सोशो इकोनॉमिक इशू से निकाला और फ्रॉस्टिंग सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी बना के रख दी। एक्सटेंसिव मास सपोर्ट, मास पार्टिसिपेशन, जो ये INC थी, ये डाइवर्स बैकग्राउंड था इसका, मतलब जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने एक मास पार्टिसिपेशन किया। मास मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। रोल इन इंडियन इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, सपोर्ट एंड डिसकंटेंट। INC सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वार फर्स्ट में, क्योंकि इनको पता था कि हमको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस रिटर्न मतलब वापस मिलेगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 1922 तक, जो महात्मा गांधी जो इसका लीडरशिप था, जो इसी ने चलाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम्फेसाइजिंग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश अथॉरिटीज़। ये एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थी जिनके साथ ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेके 1934, इसमें साल्ट मार्च हुआ। ये गांधी फेमस साल्ट मार्च मार्कड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो इसका मेन मकसद था वो था कि साल्ट टैक्स जो है, जो साल्ट टैक्स इम्पोज किया था ब्रिटिशर्स ने, चैलेंजिंग द साल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट थी 1942 में, इन्होंने डिमांड की एक आज़ादी के लिए, इन्होंने डिमांड की, आज़ादी की लहर गूंज रही थी हिंदुस्तान में उस टाइम। द क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय द INC। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये चलाई INC ने और कॉल्ड फॉर एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसको कहा जाता है ब्रिटिश रूल का एंड होना इंडिया में। जो मेन अचीवमेंट्स थे इंडिपेंडेंस, द INC played a central role in achieving India's independence from British rule in 1947। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने एक सेंट्रल रोल किया इंडियाज़ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स से, किसमें 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था वही बना दिया गया। द INC कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने
कंट्रीब्यूशन किया डेवलपमेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने में आईएनसी ने भी बहुत रोल किया है। एंश्योरिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और इन्होंने प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस बना लिए डेमोक्रेटिक के। सोशल रिफॉर्म्स, लीडर्स ऑफ द आईएनसी एक्टिवली एडुकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। जो सोशल रिफॉर्म्स किए गए उस टाइम, जो लीडर्स थे आईएनसी के, उन्होंने एक एक्टिव पार्टिसिपेट किया सोशल रिफॉर्म्स में, इंक्लूडिंग द एजुकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। उनमें से एक अनटचेबिलिटी उस टाइम था और प्रमोशन उन्होंने की थी एजुकेशन के लिए। और इसके बाद हम कल देखते हैं की लीडर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।